मेटा ट्रेडर 5 आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप अपना ब्रोकर कैसे अटैच कर सकते हैं, वो सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलेंगे और वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि मेटा ट्रेडर 5 में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ होती हैं, कैसे हम लॉट साइज लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे, सेल स्टॉप क्या होता है, बाय स्टॉप क्या होता है, और सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सो आप जो है अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मेटा ट्रेडर 5 आप कैसे यूज़ करेंगे और कौन कौन से फंक्शंस हैं, सारे सारे के सारे मैं समझाऊंगा। आप जब अपना ब्रोकर जो है वो मेटा ट्रेडर 5 में अटैच करते हो, ब्रोकर जब अटैच करते हो तो आपको वीपीएन लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि वीपीएन के बिना ब्रोकर सर्च नहीं होता है। यूज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब आप एक बार फर्स्ट टाइम आपको जब आप अकाउंट अटैच कर रहे हो तो तब आपको सुपर वीपीएन की ज़रूरत होती है। सो हम पहले वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं। हमने वीपीएन जो है वो कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें एक्सनेस में जाना है, जो भी आपका ब्रोकर हो उसमें आप जा सकते हैं। हम तो एक्सनेस में चलते हैं। यहाँ मैंने अभी एक्सनेस खोला हुआ है, लेकिन मैंने ब्राउज़र में खोला हुआ है क्योंकि जो है ना एप्लीकेशन जो है ना उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ से आपको ब्राउज़र का बता रहा हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं मोर वाला ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे एक्सनेस के अंदर आने के बाद, ये आपका डेमो वाला अकाउंट है और इस पे आप जब मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये सर्वर और लॉगिन इन दोनों चीज़ों को आपको करना है कॉपी। सही है। ये डेमो अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो एप्लीकेशन के अंदर भी आपको यही सेम ऑप्शन मिलेगा। मोर पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको वहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जब आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहीं पे आपको ये सर्वर और लॉगिन दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और ये सर्वर आप कॉपी कर लेनी है। उसके बाद मेटा ट्रेडर 5 में आना है। मेटा ट्रेडर 5 में आने के बाद हमें जो है ना इस जगह पे हमें प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइंड ब्रोकर, इस पर हमें ये सर्च करना है। ये जब आप सर्वर सर्च करोगे उसके बाद ये आ जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन लगा, उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड लगाने के बाद ये जो है हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। ये बेसिकली इस तरह का होता है कि यहाँ पर हम बहुत से जितने भी आपके पास ब्रोकर्स हैं उन सब के अकाउंट आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद हम इसका अब यूज़ सीखते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें आ जाते हैं कोई टेक्स्ट पे। यहाँ पे ये जो हैं ये सारे के सारे ब्रोकर्स यहाँ ये सारे के सारे पेयर्स हैं और इसमें हम करते हैं ट्रेडिंग। और अभी मैं आपको यहाँ पे बीटीसी का ट्रेड अभी बहुत से इसमें है भी नहीं अभी। सो वो आप कहाँ से ऐड कर सकते हो, ऊपर आपको प्लस का आइकन है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद ये फॉरेक्स इंडिकेटर और स्टैंडर्ड, इस पर आप जाओगे तो ये क्रिप्टो पे यहाँ पे हमें हाँ यहाँ पे हमें JPY लिखता हूँ तो ये देख सकते हैं कि JPY के पेयर्स आ गए हैं। सो अभी हमें ये BTC JPY इसको प्लस करना है। सही है, इसे हमें प्लस करना है। ऊपर वाले को, नीचे वाले को, ये जितने भी हैं इन सबको हम मंगवा लेते हैं। इस सब के क्लिक करने के बाद हमें बैक करेंगे तो ये नीचे आप देखेंगे कि ये सारे के सारे पेयर्स आ चुके हैं। यानी कि जितने पेयर्स आपके पास, आपको जिस पेयर पे ट्रेडिंग करनी है वो आप प्लस पे क्लिक करके वो पेयर्स यहाँ पे मंगवा के आप उन पे ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद हम जाते हैं चार्ट पे। सही है, चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो है ना हमें ये ऊपर पर आप देख सकते हैं कि एक ये आपको ये मिल रहा है। सही है ना, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो इस पर जो है ना ऐसा होगा कि हम इस पर देख सकते हैं कि ये अभी मार्केट कहाँ पर चल रही है और कितने तक हमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बाय करना है या फिर यहाँ से सेल करना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो BTC लिखा हुआ है, BTC USD, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे पेयर्स आ जाएंगे। सही है, इस पर भी क्लिक करने के बाद पेयर्स आ जाएंगे। आपको किसी भी पेयर पे ट्रेडिंग करनी है तो वो आप वहाँ पे क्लिक करके वो पेयर मंगवा पे उसके ऊपर जो है ना आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सही है। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है, सही है, ये वाला। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये है बेसिकली इंडिकेटर्स। इस पर आप इंडिकेटर्स मंगवा के और यहाँ पे इंडिकेटर्स की ये सेटिंग करके और इंडिकेटर अप्लाई जब आप सेट द डिफ़ॉल्ट करोगे ना, सेव करोगे ना, तो ये आपका इंडिकेटर, ये देख सकते हैं कि इंडिकेटर लग चुका है। जब इस इंडिकेटर को आपको रिमूव करना है तो फिर से ऊपर जाओ और यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दो तो ये इंडिकेटर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये M5 लिखा हुआ है। सही है, M5 ये बेसिकली टाइम फ्रेम होते हैं। अगर आप ये M5 का मतलब है 1 मिनट। सही है, यहाँ से भी आप देख सकते हो और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ना एक ऐसे स्क्रीन पे तो फिर भी आपको ये टाइम फ्रेम आ जाएंगे। M का मतलब है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के पेयर यानी कि चार्ट भी है। उसके अलावा 1 घंटे की चार्ट भी है, 4 घंटे की। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल्स हैं ये 1 मिनट की कैंडल होगी। 1 मिनट की कैंडल होने के बाद ये कैंडल चेंज हो जाएगी। उसके बाद यानी इसका ये काम है। सही है, फॉर एग्जाम्पल हमें 15 मिनट का चार्ट खोलना है तो ये 15 मिनट का चार्ट खुल गया। इस तरह से हम चार्ट जो है ना मिनट के, घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। जो चार्ट आपको पसंद आ रहा है उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं।
उसके बाद है ये ऑप्शन सेल लिमिट, और जब ये M15 के साइड पे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आएगा सेल लिमिट, सेल स्टॉप लॉस और टीपी। सेल लिमिट का मकसद क्या होता है, सेल लिमिट क्या चीज़ है, मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद यानी कि अभी आपको ट्रेड नहीं करनी है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मार्केट 1000 रुपये पे चल रही है, आपको लग रहा है कि ये 900 पे आने के बाद ये 500 तक पहुँचेगी, तो आप 900 पे सेल लिमिट लगा सकते हो। 900 पे जब आएगी तो ऑटोमेटिक सेल लग जाएगा, सही है। इसका ये मकसद होता है। जब आप सेल लिमिट पे क्लिक करते हो तो ये बाय स्टॉप का मतलब होता है, यानी कि बाय स्टॉप का मतलब ये है कि आप ऊपर जब मार्केट जाएगी तो उसके बाद मार्केट फॉर एग्जांपल 2000 पे खड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि 2200 के बाद 2500 तक लाजमी पहुंचेगी, तो आप 2200 का बाय लिमिट लगा सकते हैं। उसके बाद 2200 पे जब वो पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड लग जाएगी। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, हम इसको समझते हैं। ये लास्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 0.01 की लोट लगी हुई है। हम इस पे सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, सही है ना। और इस पे यानी कि हम चेक कर सकते हैं, इस पे यानी कि हम ट्रेड लगा सकते हैं सेल की या बाय की। इसका मकसद ये होता है। इस पर आप जब क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शन ऊपर आपको शो हो जाएगा। अभी हम चलते हैं कोई टेक्स्ट पीछे वाले पे। फॉर एग्जांपल हमें अभी करनी है BTC JPY पे, अभी हमें ट्रेड लगानी है। सो हम इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे हम चार्ट वाले पे क्लिक करते हैं, नहीं बल्कि चार्ट वाले पे हम नहीं क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और न्यू ऑर्डर पे। अभी हमें ऑर्डर लगाना है, सही है। जब हम न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। हम ये मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मिल रहे हैं 6-7 ऑप्शंस। पहला तो मार्केट एक्सिक्यूशंस, इसका मतलब ये होता है कि हम जहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट 1000 पे चल रही है तो उसी पे ही हमारी मार्केट जो है वहाँ पे जब हम ऑर्डर लगाएंगे तो उसी पे मार्केट का जो रेट चल रहा है उसी पे ही हमारी ट्रेड लग जाएगी। बाय लिमिट और सेल लिमिट का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बाय यानी कि ऊपर आपको जब फॉर एग्जांपल बाय लिमिट आप लगा देते हैं तो ऊपर ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, और सेल लिमिट का मतलब होता है कि आप 1000 पे खड़े हुए हैं तो आपको लग रहा है कि 800 तक मार्केट पहुंचेगी या फिर 800 तक पहुंचे तो मेरा सेल हो जाए, तो आप सेल लिमिट लगा सकते हो। अब हम समझते हैं कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का मतलब क्या होता है। बाय स्टॉप का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये पे मार्केट चल रही है, आपको लग रहा है कि 105 पे पहुंचेगी, उसके बाद मार्केट जो है फुली ऊपर चली जाएगी। यानी कि बहुत लोग लग रहा है कि 105 पे पहुंचेगी, उसके बाद मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगी, तो आप बाय स्टॉप लगा सकते हैं। सेल स्टॉप का मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी 100 रुपये के करंट रेट पर चल रही है, आपको लग रहा है कि अगर ये 95 पे पहुँच गई तो मार्केट तेज़ी से नीचे गिरेगी, तो आप सेल स्टॉप लगा सकते हैं। बाय स्टॉप लिमिट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये पे मार्केट चल रही है, आपको लग रहा है कि ये मार्केट 105 टच करेगी। 105 टच करने के बाद आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाए, उसके बाद 103 पे आने के बाद आपका 1000 रुपये का लोट लग जाए, यानी कि 1000 रुपये की जो है आपकी ट्रेड लग जाए। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है वो 105 तक जाएगी, उसके बाद अगर वो 103 पे आई तो आपका ऑर्डर लग जाए, इसका मतलब ये होता है। सेल स्टॉप लिमिट, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये पे मार्केट चल रही है, वो जब 95 पे आएगी तो आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। ऑर्डर एक्टिव होने के बाद आपको जब वो मार्केट 97 पे आई तो आपका जो है उस पर ऑर्डर ओपन हो जाएगा, इसका मकसद ये होता है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं, सही है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हिस्ट्री पे आ जाते हैं। इस पे हमारे बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं कि हमने प्रॉफिट कितना किया है, डिपॉजिट कितना किया है और आपको कमीशन कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये मैसेज वाला है, इसको आप छोड़ दें, ये ऐसे ही है, सही है। बाकी ये मेटा ट्रेडर 5 आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाना। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो आपको नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।